आप सभी को नमस्कार। सभी बच्चे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। अपनी आज फिर से गणित की क्लास आ चुकी है आपके सामने। कल अपमान की कुछ कारण बस क्लास नहीं डरी थी, तो आज हम आपके लिए दोबारा से आ चुके हैं मैदान में। तो आप देखना है सभी को किस तरह अपन जहां तक पहुंचे थे वहां से दोबारा से शुरू करते हैं। जहां पर पहुंच गए जानता अपन ने कोष्टक के सवाल हल कर लिए थे हैं। तो पहला कोष्टक अपन ने हल कर लिया था। अभी कोष्टक के अंदर अपन को कई स्टेप बाकी हैं जो अपन को हल करने बोडोमास के नियम में। ठीक है, तो अब अपन आगे चलते हैं। देखो सभी बच्चे ध्यान से देखें। तो देखो पहली जो मैं पहले थोड़ा चिन्हों को थोड़ा बता देता हूं शुरू में, तो जाते आपका रिवीजन हो जाएगा। तो देखो शुरुआत में अपन ने बोला था भाग, फिर गुना, फिर प्लस और फिर माइनस, ये बोला था। और कोष्टक में बोला था छोटा कोष्टक, फिर इसके बाद इससे बड़ा कोष्टक, फिर इससे बड़ा कोष्टक। ठीक है, ये 3 कोष्टक है। मैंने इनको उपाधि भी दी थी। क्या दी थी? उपाधि, कि किसको किस तरह हल करना है और किस तरह अपन ने उपाधि दी थी। देखो उपाधि में सबसे पहले इसको दी थी दादाजी। क्या? दादाजी। कौन सी? दादाजी। समझ आई? इसको दी थी पापा जी। क्या? पापा जी। अपन ने घर के मुखिया माने थे ये बड़ा भाई और छोटा भाई। ठीक है, इस तरह अपन ने माना था। इसमें सबसे छोटे कोष्टक को भाभी माना था, क्योंकि घर का सबसे ज्यादा काम यही करते हैं। उसके बाद मम्मी माना था, जो मम्मी करती है। और लास्ट में दादी। दादी खाती है, ऑर्डर चलाती है, बच्चों को खिलाती है, इतना मान लो दादी। ठीक है, अब देखो ये अपन ने इन सब चिन्हों को माना था। देखो कोष्टक के अंदर भी यदि हम कोष्टक हल करने, ध्यान रखना, यदि हम कोष्टक हल कर रहे हैं तो हमको भी कोष्टक के अंदर भी बोडोमास का नियम ध्यान रखना है। क्या रखना है? बोडोमास का नियम। बोडोमास का नियम यह है कि यदि हम कोष्टक हल करते हैं तो उसके अंदर हमें भाग, गुना, प्लस, माइनस, ये दोनों तीनों चीजें ध्यान में रखनी है। ध्यान रहे। ठीक है, अब देखो कोष्टक, ये कोष्टक वाला हल के लिए आप धीमे धीमे चलेंगे। ठीक है, ज्यादा दिन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो चुका था, तो आज छोटे छोटे क्वेश्चनों से शुरुआत करेंगे 5 शुरूते ही। तो चलो देखते हैं अगले कोष्टक की ओर। इसको मैं मिटा देता हूं, किसी ने नहीं लिख रखा है तो लिख सकता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। वैसे तो सभी बच्चे होशियार है हमारे, पर अब सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, क्योंकि अब थोड़ी क्लास आपकी लेवल बढ़ रहा है भाई हिसाब से क्लास का। अब कई क्लास हो चुकी है अपन की बेसिक पे, अब थोड़े अपन डीपली घुसेंगे धीमे धीमे, क्योंकि अब कोष्टक के सवाल है। तो ध्यान से देखे सभी बच्चे। ठीक है, जब भी समझ आएगा ध्यान से देखेंगे, बोर्ड पे नजर होनी चाहिए सभी बच्चों की। तो चले अपन पहला सवाल आपके सामने। कौन बनेगा करोड़पति? पहला सवाल जिसमें 5 - 4 प्लस 15 कोष्टक प्लस 16 - 17। ठीक है, अब आपके सामने ये सवाल है, शुरुआती इस सवाल से की है, और आप देखना धीमे धीमे कितनी ऊंचे तक जाता है ये सवाल, कितने कितने तरीके बदलते हैं इन सवालों में। अब देखना अपन को पहला सवाल है, पहले मैं हल कर देता हूं फिर आप पे करवाऊंगा। देखो सबसे पहले कोष्टक हल करना है, छोटे वाला कोष्टक। कौन से वाला? छोटे वाला कोष्टक हल करना है। देखो अभी सब देखेंगे। अब देखो पहले कोष्टक के अंदर अपन का कोई चिन्ह है, भाग का है, गुना का है, प्लस का है या माइनस का। देखो ना तो अपने पास इसमें भाग का चिन्ह नहीं है और ना इसमें अपन को गुना का चिन्ह, तो माइनस और प्लस। किसका चिन्ह है? माइनस और प्लस। अब देखो माइनस प्लस पे ध्यान देना है। माइनस की कितनी है इसमें? 4। कितनी है? 4। माइनस की कितनी है इसमें? 4। ध्यान से देखना सभी बच्चे, ध्यान दे। माइनस की 4 है इसमें, और देखो प्लस, प्लस की इसमें 15 है और 5 है। 15 और 5 कितने होते हैं? 20। 15 और 5 कितने होते हैं? 20। यदि 20 अपने प्लस के हैं और माइनस के कितने? 5। माइनस के कितने? 4। सॉरी 4 है। माइनस के कितने? 4। तो देखो 20 में थे 4 गए तो 16 बचा। कितने बचे? 16, जो कि किसके बचे? प्लस के। किसके बचे? प्लस के। ध्यान रखना किसके बचे? प्लस के। आगे देखो प्लस के 16 बच चुके हैं। अब देखो कोष्टक के बाद लिख आएगा ये 16। अब देखो कोष्टक के बाद यदि चिन्ह नहीं होता तब हम गुना का मानते हैं। मैंने आपको बताया था गुना का चिन्ह मानेंगे। यदि कोष्टक के बाद कोई संख्या है, जैसे ये 16 है और इसके बाद कोई चिन्ह नहीं है इनके बीच में कोष्टक है, अब इसमें प्लस का चिन्ह है तो प्लस का मानेंगे। ठीक है, किसका मानेंगे? प्लस का। प्लस का 16। ठीक है, इधर देखो इसके बाद माइनस का है, कोष्टक से बाहर संख्या लिख रही 16, इसके बाद माइनस का चिन्ह है और ये 17 है। अब इस तरह इस कोष्टक को
लगा दो। ठीक है, अब इसके अंदर ये कोष्टक रह गया अपना। अब इस कोष्टक को हल करेंगे। देखो इसमें माइनस के कितने 16, माइनस के कितने 16, प्लस के कितने 17 और 16, 17 और 16। अब देखो 16 दूनी 32 और 1 33, प्लस करने पर 17 और 16 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे 33, कितने आ जाएंगे 33, और 16 माइनस कर दो, 16 माइनस करे तो कितने बचेंगे 17, कितने बचेंगे 17, और बचेंगे किसके ये प्लस के, किसके बचेंगे प्लस के। तो याद रखना किसके बचेंगे प्लस के, किसके बचेंगे प्लस के। आप सभी को समझ आया होगा, तो उतार लें इसे जल्द से जल्द। अब देखो आगे चलते हैं अपन अगले सवाल की ओर। आपके सामने ये दूसरा सवाल। ये अपने सामने दूसरा सवाल है। अब सभी बच्चे गौर से ध्यान देंगे। ठीक है, गौर से ध्यान देना है किस तरह इस सवाल को करा जाएगा। इसमें कुछ चिन्हों का फेर होगा, जिस किस तरह है उसको अपन को देखना है ध्यान से। ठीक है, अब देखो किस तरह करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बताया, छोटा कोष्टक, कोष्टक के अंदर कोष्टक है उसको हल करेंगे। देखो कोष्टक इसके अंदर, ये कोष्टक, इसको हल करेंगे, फिर इसको हल करेंगे, जो संख्या बाहर आएगी फिर इस कोष्टक के अंदर आ जाएगी। अब देखो शुरुआत इस कोष्टक हल करते, देखो इसमें चिन्ह किसका है, भाग का, किसका है भाग का। एक ये दो ही अक्षर है, एक ही चिन्ह है इनके बीच में। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले 12 का भाग 60 में देंगे, 12 पंजो 60। आपको मैं करके दिखा देता हूं एक बार। देखो 12 का भाग देंगे, देखो 12 पंजो 60, कितना 12 पंजो 60, माइनस करेंगे 0, तो शेष फल तो अपने पास 0, और उत्तर आया अपने 5, कितना आया 5। देखो नीचे रख देता हूं मैं 5, उत्तर कितना आ गया 5। कोष्टक से बाहर आ गई अपनी ये संख्या। इसके बाद इस कोष्टक को हल करेंगे, तो 15 5 75, 15 का गुना 5 से करेंगे तो 15 5 75, 15 5 75, कितना आ गया 75। इन दोनों को हल करने पर कितना आ गया 75। ठीक है, अब देखो इनके बीच में कोई निशान है, इन दोनों कोष्टकों के बीच में कोई निशान है नहीं है, तो हमेशा याद रखना हमें गुना का चिन्ह मानना है। किसका चिन्ह मानना है, गुना का। ध्यान रखना है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, किसका चिन्ह मानना है, गुना का। किसका, गुना का। तो इन दोनों के बीच में ना गुना का चिन्ह। इधर भी कोई चिन्ह है नहीं है, इधर भी कोई चिन्ह है नहीं है, ध्यान रखना नहीं है। कहूं तुम्हें दिख रहा हो कहूं, ठीक है, इधर भी नहीं, पर इधर चिन्ह है, इधर चिन्ह है, तो माइनस का माइनस रखेंगे और 8 का 8। ठीक है, अब देखो इस कोष्टक को लगाओ। अभी अपन ने ये कोष्टक हल थोड़ी किया है, नहीं किया। अंदर वाला कोष्टक अभी अपन ने ये कोष्टक हल किए थे, उसके बाद संख्या बाहर निकल गई। ये संख्या तो इस कोष्टक के अंदर ही थी। बड़े कोष्टक के अंदर कौन कौन संख्या थी, 2 और 8। देखो 8 रखी है अपने पास, 2 रखी है। इन दोनों कोष्टकों को हल करने पर क्या आया था, इसमें 5 आया था, इधर 75 आया था। ठीक है, अब देखो हल करेंगे, पहले गुना हल करेंगे। तो देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, इन दोनों को हल करने पर कितने का आया 10, फिर भी गुना का चिन्ह, फिर 75, 75 गुना। अब देखो इन दोनों को हल करने पे 10 लिख दिया, फिर जो संख्या रखी है उसको ऐसे कैसे उतारना है हमें, है माइनस का मास 8। ठीक है, प्लस के 8 है, ध्यान रखना। अब देखो, अब इसमें भी अभी तो एक बार गुना और आ गया अपने पास, सामने क्या दिख रहा है, गुना। क्या दिख रहा है सामने, गुना। तो अपन को एक बार गुना और करना है, ध्यान रखना। तो करो। देखो मैंने क्या बोला था, यदि किसी संख्या में 10 100 50 जितने 10 100 1000 आते हैं तो उसको गुना कैसे करते हैं। देखो तो 75, ये 1 0 नहीं, ऐसा कैसे रखो, पहले तो 75 को रखो ऐसे कैसे, और 1 0 है नहीं इधर, तो 1 0 रख दो। तो गुना करने पर कितना आएगा 750, कितना आएगा 750, गुना करने पर कितना आ गया 750। ध्यान रखो, गुना करने पर कितना आ गया 750, और देखो इधर माइनस लगा हुआ है तो माइनस के, और 8 का 8। समझ आ गई, ये कोष्टक के अंदर। ठीक है, ये कोष्टक के अंदर। अब देखो आगे देखेंगे इस संख्या को। तो देखो ये माइनस की है, समझ आ रही है, ये माइनस की और ये माइनस की और ये प्लस की। सॉरी, 8 तो अपने पास प्लस का है, थोड़ी गलती हो गई बोलने में। तो 8 तो अपने पास किसका है, प्लस का, और माइनस की कितने का 750। तो माइनस के में प्लस के घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे,
तो घटाओ 8 घटा दिए 750 में तो कितने बचे 742 बचे किसके माइनस के, किसके बचेंगे माइनस के 742 किसके बचेंगे माइनस के, ध्यान रखना काय के बचेंगे माइनस के 742 किसके बचेंगे माइनस के। ठीक है सभी को समझ आया होगा, उतार लो इसे। मिटाऊं, चलो मिटा देता। एक बार वीडियो रोक के उतार सकते हैं आप, वीडियो रोक लेना तो उसमें आपको परेशानी नहीं होगी। आपके सामने अब तीसरा सवाल, सभी बच्चे ध्यान पूर्वक देखें। आप वीडियो को देखते समय पहले खुद सवाल को करें, ठीक है, उसके बाद वीडियो को देखें। ठीक है, पहले खुद सवाल को करें फिर उत्तर देखें। ये नहीं है कि डायरेक्ट ही उत्तर देख लें, पहले खुद सवाल को कोशिश करें कि हम खुद से करें। ठीक है, सभी बच्चे मेरी बात को मानेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे तीसरा सवाल आपके सामने। यह आपके सामने सवाल है, थोड़ा बड़ा जरूर है और बड़ा आसान है। ठीक है, सवाल देखने में बड़ा हो सकता है, बड़ी आसान तरीके से करेंगे इसको। देखो कितना आसान तरीके से करेंगे अपन, सभी बच्चे बस ध्यान रखे सामने, बड़ी आसान तरीके से हो जाएगा ये सवाल। देखते हैं कितने बच्चे ध्यान रखते हैं सामने। आपको देखने में इतना बड़ा लग रहा है पर देखो कितना आसान तरीके से होगा। देखो एक कोष्टक ये है, ये कोष्टक ये है और इस बड़े कोष्टक के अंदर खाली एक संख्या दी हुई है, बस 700 प्लस के कितने 700। तो ध्यान रखना है अपन को पहले एक एक कोष्टक को हल करना है। देखो बाहर निकालो, इस कोष्टक को हल करेंगे सबसे पहले क्या है गुना, तो इसके अंदर क्या करना है गुना। तो देखो मैंने क्या रखी थी 1 0 2 0, इन 2 0 को पहले तो नीचे रखो, समझ आ रही है, इन 2 0 को नीचे रखो और 6 18, इस गुना करने में कितना आ गया 18। मैंने पहले ही बताया था यदि 1 0 2 0 ये ऐसे जीरो आती है तो दोनों जीरो को ऐसे कैसे रखना है, और अपनी जो 3 का गुना कैसे करना है 6 थे, 3 का फाड़ा 6 बार बोलो 6 18, समझ आई। प्लस का प्लस इन दोनों का कराया हल्ला पाना, अभी तो 80 बचा हुआ है प्लस का, और माइनस के 800। ठीक है, अभी बड़े कोष्टक से आ जाएंगे इसमें, अभी तो ये छोटे कोष्टक के अंदर ही है, अभी बड़ा कोष्टक लगेगा क्योंकि इस कोष्टक से जब बाहर होंगी जब एक संख्या बचेगी प्लस का प्लस। अब इसमें भाग देंगे 3 पंजो 15, एक बार गया 5 बार। अब देखो ये 3 पंजो 15, 5 बार गया तो 5 गुना 75, 5 गुना 75। देखो 3 का भाग देना है, गुणमास का नियम याद है सभी को। सबसे पहले अपन ने भाग करना, क्या करना है भाग, फिर गुना करना है। मैंने क्या बताया कोष्टक के अंदर भी अपन को बोडोमास का नियम ध्यान रखना है। सभी बच्चे ध्यान से सुने हैं, ध्यान से देखे हैं। अब देखो 3 पंजो 15, कोष्टक के अंदर भी 15 आया, चलो अच्छी बात है। ठीक है, 5 बार गया, अब आने रख दिया 75 का 75 गुना में 75, ये प्लस का 700 रख दिया और ये कोष्टक लगा दिया। ठीक है, अब इससे आगे हल करेंगे अपन। ठीक है, किस तरह हल करेंगे देखो, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, इसमें आर से ओनली फुल माइनस के हैं, आर से किसके माइनस के। तो देखो अब इसको जोड़ो, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे अपन, इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो ये माइनस के ये प्लस के, तो 880 1880 तो हो चुके हैं अपने किसके प्लस के, 1880 किसके हो चुके हैं प्लस के। अब देखते हैं माइनस के कितने अपने पास 800, तो ये कोष्टक के अंदर इससे बड़ा कोष्टक लगा देंगे अब। ठीक है, इसके बाद प्लस का निशान, इसके बाद देखो 75 गुना 5 करेंगे, देखो 50 में 25 का 5 का 8 पाए 2 और 7 35 35 और 2 37,
कितने हो गए 37। ये किसके हैं देखो, ये आ गए 375। 75 गुना 5 करने पर कितने आ गए 375। ध्यान रखना सभी गुना करते समय। इसके बाद प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा देंगे। यदि प्लस का निशान नहीं होता तो अपन क्या करते, गुना का निशान लगाते। किसका निशान लगाते, गुना का। पर अभी अपन के बीच में किसका निशान है, प्लस का, तो प्लस का ही निशान लगाएंगे। आगे देखते हैं 700। क्या देखते हैं 700। अब देखो 700 और बड़ा वाला कोष्टक, ठीक है। अब आ गए, अब देखो अभी तो ये कोष्टक बाकी है। अभी इसको हल करेंगे जब बड़े वाले कोष्टक के अंदर ये पूरी संख्या आएंगी। अब तो इसका मतलब है 8 से घटाने कितने, 1880 में से, तो घटाओ 1880 में से 8 से घटाएंगे अपन, 1880 में से 800 घटाओ तो कितने बच जाएंगे 1080। कितने बच जाएंगे 1080। कितने बच गए 1080। देखो ये माइनस के थे और अपने पास 1880 किसके थे, प्लस के, तो बचेंगे क्या, प्लस के। किसके बचेंगे, प्लस के। तो ना कितने बच गए 1080 प्लस के। 1080 किसके बच गए, प्लस के। समझ आ गई, 1080 किसके बच गए हैं, प्लस के। इसको ऐसे कैसे रख दो अब कोष्टक के अंदर। और अब इधर देखो प्लस के प्लस, और ये 375 और प्लस के 700। अब देखो, और ये कोष्टक के अंदर, ठीक है। अब बड़ा आसान है। अब देखो हो गया सवाल, ये तीनों ही संख्या प्लस की है तो इनको जोड़ देंगे, आसान है। तीनों ही संख्या प्लस की है, इनको जोड़ देंगे, उत्तर आ जाएगा। जैसे इधर देख रहा जोड़ रहा हूं मैं, देखो 375 और ये है 1080। देखो जोड़ो, इधर 5 आ जाएगा, 8 7 15 आ जाएंगे, हासिल से लेके जाएगी, 7 3 10 और 1 11 और 1 और 1 2, 2155। उत्तर कितना आ जाएगा पान का 2155। और ये प्लस के रहेंगे, किसके रहेंगे, प्लस के। उतार लो, बड़ा आसान है, सभी देखे। हाँ तो सभी बच्चों ने उतार लिया होगा। अब देखते हैं आगे। थोड़े मार्कर में इंक की कमी आ गई है, इंक गिर लेता हूं। चलो आगे चलते हैं अगले सवाल पे। सभी बच्चों को समझ आया होगा और ध्यान से देखे सभी बच्चे। अपन जो भी बच्चे के समझ नहीं आया है वो जब वो ट्यूशन पढ़ने आए तो वो बता सकता है सर मेरे को समझ नहीं आया, ठीक है। वैसे कोशिश रहेगी सभी को समझ आए, पर ऐसा है नहीं बाल बच्चों को सभी को समझ आ रहा है और अच्छे कमेंट भी आ रहे हैं सभी के। तो देखते हैं आगे। इसमें लिखा 13 गुना 5 प्लस 2। पहले कोष्टक के अंदर यह है, दूसरे कोष्टक के अंदर की बात करें अपन 12 प्लस 17 गुना 2। ये आपके सामने दो कोष्टक है, ठीक है। आपके सामने कितने कोष्टक है, दो। ये दोनों कोष्टक हल करने बस। अब की बार मैंने दूसरा कोष्टक नहीं लगाया है, सबसे छोटे कोष्टक को अपन ने उपयोग किया है। अब इसको बड़ी आसानी से हल करेंगे।
कोष्टक के अंदर अपन को देखना है क्या क्या। देखो कोष्टक के अंदर गुना है प्लस है, इसमें भी गुना है प्लस है। पहले अपन क्या करना है, गुना। मैंने क्या बोरे मास के नियम के अनुसार आपको शुरू में क्या समझाया था, यदि प्लस और गुना होता है तो गुना करना है, यदि इसके अंदर भाग होता है तो भाग करना है। समझ आई नहीं? तो मैंने पहले ही आपको समझा दिया, स्टेप बाय स्टेप चलना है। इसके अंदर आप पहले करेंगे 7 दूनी 34। मैंने आपसे क्या बोला था, 20 तक फाड़े, 30 तक वर्ग और 30 तक घन सभी बच्चों को याद होने चाहिए। मैंने बोला था नहीं, बोला था कि नहीं बोला? सबको याद होना चाहिए 30 तक वर्ग 30 तक घन, ठीक है। 30 तक वर्ग 30 तक घन और 20 तक फाड़े हर बच्चे को याद होना चाहिए यदि गणित में होशियार होना है तो, ठीक है। उसके बाद यदि चलते 7 दूनी 34 और प्लस का प्लस, 7 दूनी 34 और प्लस का प्लस और 12। देखो आप आने क्या, इन दोनों का गुना करने पर कितना है 34, ये प्लस का प्लस रख दिया, 12 का 12। अब देखो इधर आ जाओ, इसे करेंगे 13 पंजो 65, 13 पंजो 65, इन दोनों का गुना करने पर कितना आया 65 और प्लस का प्लस 2। अब देखो आगे देखो, अब देखो कोष्टक से अब 2 संख्या पे आ गई है, अब भी एक कोष्टक के अंदर है। हमेशा याद रखना कोष्टक के अंदर जब तक रहेगी जब तक एक संख्या नहीं आ जाती। अभी इनके अंदर 2-2 संख्या बची हुई है, क्या क्या संख्या, 2-2 संख्या, हमेशा याद रखना। अभी देखो, अब देखो, अब अपन हल करेंगे तो प्लस 12, 34 में जब प्लस करेंगे 12, 34 में प्लस करेंगे कितने 12, करो 6 4 कितने हो गए 46, कितने हो गए प्लस के 46, इधर हो जाते हैं प्लस के 46। देखो कोष्टक के बाहर कोई संख्या है, चिन्ह है नहीं है, तो हमेशा हमें गुना का चिन्ह मानना है। किसका मानना है, गुना का। और देखो इसके इसमें जोड़ेंगे 65 में 2 जोड़ेंगे, कितने हो जाते हैं 65 में 2 जोड़ेंगे तो 67, कितने हो जाते हैं 67। अब देखो इसके सामने कोई संख्या नहीं है ना कोई कोष्टक, ये भी अपन ऐसे के, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह था कोष्टकों के बीच में नहीं, तो हमने क्या रख दिया गुना का चिन्ह। मैंने बताया नहीं, जब संख्या कोष्टक के बाहर निकलती है तो वो संख्या हमेशा गुना में होती है। किसमें होती है, गुना में। याद रखना किसमें होती है, गुना में, हमेशा याद रखना है। अब देखो इसको गुना करेंगे, क्या करेंगे गुना। अब गुना, अब आपको इसको खुद को गुना करके मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है सभी बच्चों को। सभी बच्चों का इसका गुना करके मुझको कमेंट बॉक्स में उत्तर चाहिए। इसका ध्यान रखना, जो जो बच्चा इसको देखेगा वो इसका उत्तर देगा। मैं उत्तर का इंतजार करूंगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं अगला सवाल करा रहा हूं, आपको इसका कमेंट बॉक्स में क्या देना है, उत्तर। समझ आ गई? अब देखो आपकी सवाल करा दिए गए, ठीक है। अब अपन आगे कल कराएंगे, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखें सभी बच्चे इस वीडियो को देखते समय ध्यान रखें कि पहले आप खुद हल करें, उसके बाद सवाल आगे वीडियो को देखें, ताकि आपको समझ आए कि कितना समझ आ रहा है। समझ आ रही है? यदि आपको कोई भी परेशानी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। और आप सभी बच्चे ट्यूशन आते हैं और वे बच्चे जो ट्यूशन नहीं आते, यदि उनको कोई परेशानी आती है तो वे मेरे को एक बार मैसेज जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं दोबारा कोशिश करूंगा आपको समझाने की। जय हिंद, जय भारत।